महाभारत के वो 5 सबसे खतरनाक योद्धा जो आज भी जिंदा हैं और आज के समय में लोग उनके सामने जाने से डरते हैं क्योंकि जो भी इनको देखता है वो अंधा हो जाता है। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्र का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल के अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। नंबर 4, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बाली भी शामिल हैं। नंबर 3, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि थे। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नंबर 2, परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचीक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। नंबर 1, हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं।